तो गाइस यहाँ पे सौम्या और दीक्षा कर रही हैं पूजा। मैंने इनको नहला दिया था, मतलब बाल धुला दिए थे। दीक्षा के बाल धुलाने होते वो तो नहा लेती है, और सौम्या को नहला दिया था मैंने बाल धुला के। तो इधर दोनों लग गई हैं पूजा करने में, और मैं अभी सुबह सुबह का ही टाइम हो रहा है और मैं अपना काम कर रही थी। बच्चों को नहलाने के बाद झाड़ू लगा ली थी, पोछा लगाने जा रही हूँ। तो इनको पहले नहला दिया था। सौम्या सुबह से बाथरूम में घुस गई थी, तो ये जैसे ही मुझे देखती हैं वैसा ही करती हैं। तो ये जल चढ़ाने के लिए जा रही थी सौम्या, और इधर मैं सारा काम ख़त्म करके आ गई हूँ रसोई में। तो थोड़े से आलू उबाले थे और टमाटर प्याज के बनाने जा रही हूँ सैंडविच। तो बच्चों को भूख लग गई थी और मैं भी नहा के आ चुकी हूँ। और सुबह संडे के दिन तो ब्रेड खाने होते हैं, चाहे सैंडविच बना के दो, कुछ भी, मतलब चाहे ब्रेड पकौड़ा कुछ भी बना के दो तो इनको ब्रेड। तो यहाँ पे 1-2 आलू फोड़ लिए थे और प्याज और टमाटर कट करके और आलू में ही डाल दिए। तो इधर मैं ब्रेड के ऊपर रखे, एक ऊपर से ब्रेड लगा दूँगी और इनको सेक लूँगी। तो बच्चों को बड़ी जल्दी है, तो दोनों ही रसोई में खड़ी हुई हैं, तो मैं फटाफट से बना के दे रही हूँ। और इसमें जो भी नमक मिर्च डालना होता है वो डाल लिया है मैंने, और मिक्स करके सैंडविच बना दे रही हूँ। तो अभी तो नाश्ते में यही बनेगा, और दूध दे दूँगी बच्चों को। तो ये सैंडविच तैयार कर ले रही हूँ, उसके बाद इन्हें सेकने के लिए रख दूँगी। ब्रेड में आलू वगैरह भर लिए हैं और ये मैं सेकने के लिए रख दे रही हूँ सैंडविच मेकर में। वैसे तो तवे पे भी सेक सकते हो, पर मेरे पास ये है तो इनको इसमें रख दे रही हूँ। तो पलटने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, आराम से सिक जाते हैं। तो बंद कर दे रही हूँ, और 1-2 मिनट 1.5 मिनट लगता है, सिक जाएंगे। तो इधर देखो सैंडविच सिक के तैयार हो गए, और घी भी लगा दिया था मैंने इनमें, और ये आराम से उठा ले रही हूँ और बच्चों को देती भी जाऊँगी और बनाती रहूँगी। तो इधर बच्चों को दे दिया है मैंने, बाहर बैठा दिया है। तो सैंडविच और दूध, तो ये सैंडविच खा रही हैं, दूध पी रही हैं। तो मैंने भी अपने लिए नाश्ता ले लिया है। तो आज मैंने दूध ले लिया है और चाय नहीं बना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के अभी काम ख़त्म हो चुके हैं, साफ़ सफाई के, और नाश्ता वगैरह भी दे दिया है बच्चों को। तो नहा के आई थी, पहले पूजा की, और उसके बाद इनको भूख लग रही थी तो बनाए थे आलू टमाटर प्याज के सैंडविच। तो इनको दे दिया है खाना, और सुबह सुबह नहा ली थी तो बाल अभी गीले हैं हल्के हल्के। थोड़ी देर में छोटी बनाऊँगी। धुले नहीं है, हम खुद नहाए हैं। अब सोचो कैसे कैसे? तो बाल धुले नहीं है? नल से, शावर से। अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं। तो अभी सारे काम वैसे ख़त्म हो चुके हैं, और थोड़े बहुत रह रहे हैं तो थोड़ी देर में करूँगी। और जो कल की वीडियो थी अभी डाली नहीं है, उसको पहले एडिटिंग करूँगी, उसके बाद अपलोड करूँगी। फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जो भी काम रह रहा था वो काम ख़त्म कर लिया है, और फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में। तो यहाँ बनाने जा रही हूँ मैं काले वाले चने की सब्ज़ी। और सुबह ही उबाल लिए थे, इसी में आलू उबाले थे, तो 1-2 आलू सैंडविच के लिए भी रख लिए थे मैंने, बना लिए थे मतलब। और इधर प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक वगैरह सब चॉप कर लिया है, और चने उबाल लिए थे पहले ही, और इधर चावल बनने के लिए रख दिए हैं। तो फटाफट से ये काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। तो सबको चने और चावल खाने हैं, तो चने की सब्ज़ी और चावल तो ये बना लेती हूँ। और रोटियाँ मुझे बनानी नहीं है कि बच्चों को चावल खाने हैं, दीक्षा के पापा को भी चावल खाने हैं, तो मैं रोटियाँ नहीं बनाऊँगी। तो इधर छौंक लेती हूँ चने की सब्ज़ी। तो इधर सरसों का तेल डाल दिया था कढ़ाई में, वो अच्छे से गर्म हो गया। उसके बाद जीरा डाल दिया है और थोड़ी सी हींग डाल दी है। तो और ये तेज पत्ता। तो वैसे साबुत मसाले मैं नहीं डालती कि दीक्षा के पापा को अच्छे नहीं लगते, कहते पीस के डाल दिया करो। तो मैं मसाले में ही, गरम मसाले में ही सारे पीस लेती हूँ, तो इस वजह से मुझे डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो इधर डाल दिया है मैंने लहसुन प्याज जो चॉप करके रखा था, और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद मैंने मसाले डालने हैं, और तो मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो टमाटर नहीं डालूँगी, इधर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, मतलब सब्ज़ी में जितना पड़ेगा उतना डाल दिया है। और लाल मिर्च डाल दी है, हल्दी पाउडर डाल दिया है, और धनिया पाउडर। तो
ये सब मसाले डाल के थोड़ा सा पानी डाल के और मसाले को अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद मैं चने डाल दूँगी इसमें। तो थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और मसाले पक जाएंगे, उसके बाद मैं चने डाल दूँगी। तो इस तरह से मसाले को 1-2 मिनट तक पका लूँगी तो मसाला अच्छे से पक जाएगा। तो इधर पक चुका है मसाला और ये चने में निकाल के इसमें मसाले में डाल देती हूँ। तो थोड़ी देर इनको फ्राई करना है और जो आलू रखे हुए हैं वो भी डाल दूँगी। तो इस तरह से इनको फ्राई करना। तो मेरे घर में ये काले वाले चने सबको पसंद हैं, तो खा लेते हैं सब। सब्ज़ी इसकी बना दो या फ्राई करके दे दो तो सब खा लेते हैं। तो इधर 2-3 आलू रखे थे वो डाल दिए हैं। तो इस तरह मसाले वाले चने खाने हैं तो इस तरह से भी खा सकते हैं। तो बच्चों के लिए मैंने थोड़े से निकाल दिए थे और उसके बाद मैंने पानी डाल दिए थे कि बच्चों को ऐसे भी अच्छे लगते हैं तो खा लेते हैं। तो चने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और प्लेट में रखे हुए दिख रहे हैं ना, तो वो दीक्षा के लिए निकाल के रखे हैं, वो ले जा रही हैं तो वो खा लेंगी। और इधर मैंने जो पानी रखा हुआ था चने का और वही डाल दिया है और इनको थोड़ी सी देर पकने दूंगी, मतलब ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो इधर सब्ज़ी पकती रहेगी और बाकी काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो खाना तैयार कर दिया है, मतलब सब्ज़ी पक रही है। तब तक ये जो नाश्ते के बर्तन थे वो धो ले रही हूँ कि पहले मैंने नहीं धोए थे। मैं सब्ज़ी छोंक देती हूँ, उसके बाद बर्तन धुल लूँगी। तो दीक्षा सौम्या यहाँ खेलने में लगी हुई हैं, कूलर चला के बैठी हुई हैं। तो इधर उधर घूमना रहता है इनका। तो आज संडे है तो छुट्टी है। तो अभी तो ये घूम रही हैं और इनकी चोटी मैंने नहीं बनाई है कि बाल धुला दिए थे सुबह, तो थोड़ी इनकी बालों की ना थोड़ी कटिंग करनी है, इस वजह से मैंने अभी इनकी चोटी नहीं बनाई है। तो सौम्या दीक्षा दोनों के ही कटिंग करनी है, इस वजह से नहीं बनाई है। तो पहले तो ये सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, बर्तन भी धुल लेती हूँ, खाना वगैरह बच्चों को दे दूँगी तो खा लेंगे, उसके बाद करूँगी। तो चावल तो पक चुके हैं और सब्ज़ी बनने में थोड़ा सा टाइम है, तो सब्ज़ी पक जाएगी, उसके बाद बच्चों को खाना देती हूँ। तो इधर सब्ज़ी पक चुकी है और चावल भी बन गए हैं, तो बच्चों को दे देती हूँ मैं पहले खाना और ये काम ख़त्म हो जाएगा। फिर बर्तन वगैरह धुल के फिर से रख दूँगी। तो नाश्ते के तो अभी बर्तन धो लिए हैं और इधर चावल और काले चने की सब्ज़ी बन के हो गई तैयार। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए, बिल्कुल सादा सिंपल सा खाना। और ये है आज की थाली मेरी। तो दीक्षा के पापा को खाना दे दिया है और वो खा रहे हैं और इधर बच्चों के लिए भी प्लेट लगा देती हूँ, तो इनको भी दे दूँगी तो ये खाना खा लेंगी और मैं अपना काम भी ख़त्म कर लूँगी सारा। खाना वगैरह खा पी के फुर्सत हैं और सारा काम ख़त्म हो गया था और मैं यहाँ बैठ गई हूँ और दीक्षा के बालों की कटिंग कर देती हूँ। तो दोनों के ही कर देंगे तो बाल अच्छे भी रहते हैं और जो भी दो मुँहे बाल हो जाते हैं वो हट जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी कटिंग मैं करती रहती हूँ और ग्रोथ भी अच्छी रहती है बालों की। तो इस वजह से मैं बीच में 15-20 दिन में बालों की कटिंग हल्की कर देती हूँ और कटिंग करने के बाद मैं इनकी चोटी भी बना दूँगी। तो इसलिए आज सुबह से ये ऐसे ही घूम रही थी बाल खोल के, मैंने चोटी नहीं बनाई थी। तो अब कटिंग कर दी है तो चोटी भी बना देती हूँ और अपने आप से तो ये बनाती नहीं है। तो बालों की कटिंग भी हो गई, सौम्या की भी कर दी है और इनकी भी कर दी है। तो बस बना देती हूँ चोटी। तो आज गर्मी लग रही है, धूप बहुत तेज़ से निकली हुई है और शाम के टाइम तो बादल हो गए थे और बारिश होने लग गई थी। तो कभी भी गर्मी हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है। तो इस तरह से इनके बालों की कटिंग करके चोटी बना दी है। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और देखो
कितनी तेज़ आंधी आ रही है। और आंधी आई, धूल मिट्टी उड़ रही थी बहुत तेज़ से, और उसके बाद बारिश भी होने लग गई थी। तो कभी भी गर्मी हो जाती है और कभी भी बारिश हो जाती है। तो इधर देखो, आंधी, काफ़ी तेज़ आंधी आ रही थी और धूल मिट्टी हो गई थी पूरे में। तो इधर थोड़ी देर में ही बारिश होने, तो हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी इस टाइम में, और थोड़ी देर में तेज़ होने लग गई थी, फिर बंद हो गई थी। धूप निकल आई थी बाद में भी। तो इधर तो गाइस, अभी हो रही थी बारिश और आंधी भी आ रही थी, और थोड़ी देर बारिश हुई, खूब तेज़ बादल आ रहे थे, एकदम काले काले, और बादल तो चले गए। थोड़ी देर बारिश हुई और आंधी भी शांत हो गई। अभी झाड़ू वगैरह लगा दिए। शाम के बज रहे 6, कुछ मिनट बाकी है, 6 बजने वाले हैं। तो और बच्चे अभी छत पे हैं, कि छत पे चले गए थे, तो छत पे ही खेल रही हैं दोनों। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।